पाकिस्तान की सियासत में जब भी आमरीत वालों ने और डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आईन में पेशाब किया है, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। और इन जैसे लोगों को यही ज़ेब देता है कि वो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करें, और हम जैसे दीवानों के लिए यही है कि हम 2-2 घंटे पैदल चलें लेकिन आएंगे। तहरीक इंसाफ यूथ विंग और पाकिस्तान इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन एहतजाज पे रोडों पे निकलेगी, धरने देगी इमरान खान की रिहाई के लिए। मन कौम हो, किसी का बाप भी चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद क्यों ना है, नहीं चुरा सकता मैंडेट, नहीं चुरा सकता। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की तारीख में तवाइफों वाला किरदार अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की वजह से तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को वहां पर उठा लिया गया। उसके बाद कारकुनान ने जो जज्बात का इजहार किया, कारकुनान खुद सड़कों पर निकल आए और कंपेन शुरू कर दी। खालिद खुर्शीद का कहना था कि इस मुल्क में आइन दफन हो चुका है, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे बल्कि सड़कों का रुख करेंगे। इतनी ख़तरनाक तकरीर कि आपको पसीने आ जाएंगे। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। हाल है। बहरहाल मैं यही कहूंगा, नज़्म ज़ब्त बहुत जरूरी है। नज़्म ज़ब्त ना हो तो हम अपनी मंजिल अचीव नहीं कर सकेंगे। मैं सबसे पहले एक एतराफ़ करने जा रहा हूं। यार ये सुनो, मेरी बात 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 सुनो। आज जब मैं पैदल आ रहा था, कोई 1.5 घंटा मैं पैदल चला, लोगों का जम गफीर था। एक वर्कर ने मेरे से पूछा कि सर ये हमने किस जगह पे जलसा किया है, ये किस तरह का इंतजाम हो रहा है? तो मैंने उसको जवाब दिया, सुनो, मैंने कहा पाकिस्तान की सियासत में जब भी आमरीत वालों ने और डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आईन में पेशाब किया है, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। और इन जैसे लोगों को यही ज़ेब देता है कि वो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करें, और हम जैसे दीवानों के लिए यही है कि हम 2-2 घंटे पैदल चलें लेकिन आएंगे, हम आएंगे। और आज का जलसा भी मैं आपको कसम खा के कहता हूं, इससे 90% जलसा आप आवाम जो है बाहर है, 90%। अगर यहां पर 10,000 है तो 90,000 बाहर रोड के ऊपर है। मैंने ऐलान किया 1 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग और पाकिस्तान इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन एहतजाज पे रोडों पे निकलेगी, धरने देगी इमरान खान की रिहाई के लिए। पूरे का पूरा इलेक्शन चुरा लिया, इमरान खान को बंद कर दिया। यकीन जानो, किसी गैरतमंद माशरे में, चाहे ईसाइयों का हो, यहूदियों का हो, ओ मुसलमानों, गैरतमंद लोगों, ओ मेरे पंजाबियों, मेरे पख्तूनों, ओ मेरे सिंधियों, मेरे माजरों, ओ मेरे कश्मीरियों, मुसलमानों, तुम्हें कह रहा हूं, अपने आप को कह रहा हूं कि कोई गैरतमंद कौम हो, किसी का बाप भी चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद क्यों ना है, नहीं चुरा सकता मैंडेट, नहीं चुरा सकता। अगर हमारे मुतालबात नहीं हुए, हम अडियाला भी जाएंगे, हमारे एक चौक में निकलेंगे, हम एक चौक में निकलेंगे, हम एक यूनिवर्सिटी में निकलेंगे। ये याद रखो, ये बहुत अहम है। ये नौजवानों, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, जब भी एक आमिर या डिक्टेटर जैसे मुशर्रफ आया, जैसे जिया आया, वो क्या काम करता है? वो सबसे पहले फैसला करता है कि उसने इस दफ्तर में 10 साल बैठना है। उसके लिए वो आइन तोड़ता है।
आईन तोड़ने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये अपने हक में ले लेता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की तारीख में तवाइफों वाला किरदार अदा किया है। हमारे जजेस ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आमिरों के लिए तवाइफ का किरदार अदा किया है तारीख में, इससे कम किरदार अदा नहीं किया। आज भी ये याद रखना, आज भी जजेस खड़े हो गए। हम आजाद अदलिया का मुतालबा करेंगे, इस अदलिया को हम नहीं मानते। और तीसरी चीज सुनो, तीसरी चीज, आखिरी मेरा मुतालबा, हमारे मुल्क में हर किसी ने खंजर घोंपा है। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स की बात हो, माजरों के कत्ल आम की बात हो, सिंधियों का इस्तेसाल हो, भुट्टो की फांसी हो, भुगती की फांसी हो, सुकूत डाका हो, कायदे आजम की गाड़ी खराब हुई से लेके आज तक के हकाइक, केपीके के पठान जो है अमन मांगते हैं, उनको 4 ऑपरेशन मिले, हर ऑपरेशन में दहशतगर्दी बढ़ी, तो हम इसका हिसाब किताब मांगते हैं। ये 3 मुतालबात आपकी तलबा और आपके नौजवान लेके 1 अक्टूबर को रोडों में निकल रहे हैं, वापस नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। आपने साथ रहना है। सुनो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, सुनो, ये किसी पार्टी की जंग नहीं, ये किसी लीडर की जंग नहीं। पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, इसमें एक बुनियादी नुक्स है, और वो है इंसाफ का और कानून की बालादस्ती का ना होना है। ये ना होना है। अब सुनो 2 बातें। मौला अली पाक का कौल है कि कुफर का निजाम चलेगा, जुल्म का निजाम नहीं चलेगा। मैं आपको पुलिस की मिसाल देता हूं, आपको अदलिया की मिसाल देता हूं। इस मुल्क में जो ताकतवर है वो कत्ल करे बच जाता है कि नहीं है? आप कत्ल करें, आप बच जाते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी खालिद खुर्शीद की ख़तरनाक तरीन तकरीर। खालिद खुर्शीद ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जिस तरह का रवैया तहरीक इंसाफ के साथ अपनाया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। क्या इसको आप इलेक्शन कहेंगे कि हमारे लोगों को साइड लाइन करके आप इलेक्शन करवा रहे हो, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है?